लंका कांड में जो चीज़ें हम लोगों ने सीखी हैं, समझी हैं, पूरे कांड का सारांश 5 मिनट में समझ लीजिए। लंका कांड में भगवान ने सभी निशाचरों का नाश किया है। निशाचरों का भगवान ने विभिन्न प्रकार से उनको सद्गति पहुंचाई है। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद जैसे बलवान राक्षस स्वर्ग से धार गए। अब देखिए रावण की मृत्यु क्यों हुई। भगवान की बड़ी कृपा है दादा। तो रावण की मृत्यु क्यों हुई, रावण क्यों मारा गया, आइए तनिक विचार कर लेते हैं। रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण जैसे राक्षस क्यों मारे गए, जबकि रावण ब्राह्मण था। भगवान ब्राह्मण के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाते, कभी नहीं उठाते हैं। तो और ज्ञानी भी था। रावण ने अनीति काम किया, अधर्म का काम किया है, अधर्म का काम किया है। मेरे रघुनाथ जी की सीता पत्नी को हरण कर लिया, पराई स्त्री। यहां पर एक सूत्र मिला, पराई स्त्री पर कभी भी नजर जमानी नहीं चाहिए। पहला कारण, लंका के युद्ध का पहला कारण है स्त्री का अपमान, स्त्री का अपमान। स्त्री का चोरी से हरण कर लाया और हरण करने के लिए वो मृत्यु को प्राप्त हुआ, पहला कारण। दूसरा, पुष्पक विमान का भी हरण किया था, ले आया था, छीन ले आया था। एक बार कुबेर पर धावा और पुष्पक विमान छीन कर लावा। अर्थात किसी की दूसरे की संपत्ति को ध्यान नहीं लगाना, लगाएंगे तो रावण की जैसी गति हो जाएगी। पर स्त्री और पर धन को विष के समान समझना, विष के समान, जहर है। दूसरे का धन और पराई स्त्री जहर है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात इस लंका कांड में ये हुई है कि बहुत समझाया था, बहुत समझाया था, रावण को बहुत समझाया गया था। भैया स्त्री ने समझाया, सबने समझाया, समझा ही नहीं, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हुआ। जब कोई समझाए तो समझ लेना चाहिए, उसने नहीं समझा। इसी प्रकार से हमारे आपके बीच में भी दुष्ट निशाचर रह रहे हैं, आजकल रह रहे हैं। उनको भी उनको भी पहचान करके उनको भी समाप्त होना है। दूसरे की संपदा का हरण करना बहुत गलत बात है, अनीति पर चलना बहुत गलत बात है भैया। आज लंका कांड समाप्ति पर यह शिक्षा लेनी चाहिए। पहली शिक्षा, कभी भी किसी के दूसरे के धन संपदा पर नजर नहीं लगानी, नहीं लाना। अपने काम पर, अपने कर्म पर ध्यान रखना होगा। अगर कोई समझाए तो उसकी बात को समझ लेना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। रावण को बहुत अभिमान था, अंततः मारा गया। इसी तरह हमारे और आपके मन के अंदर जो भी दुर्गुण हैं, ये सब राक्षस हैं, इनको भी मरना चाहिए। रघुनाथ जी ने उसको मारा। क्यों मारा? मारा इसलिए क्योंकि वो व्यभिचारी था। व्यभिचारी कैसे था? व्यभिचारी ऐसे था भैया कि उसने कभी सदाचार किया ही नहीं था। अब सदाचार और व्यभिचार में अंतर क्या है? व्यभिचार वो है जिससे दूसरों को पीड़ा और कष्ट होता है, सदाचार वो है जिससे दूसरों को सुख होता है। नहीं तो ब्राह्मण पूजनीय था रावण, बहुत ज्ञानी था। उसका एक मरने का कारण यह भी था, रावण जानता था कि बिना मरे कल्याण नहीं होगा। नारद के श्राप के कारण ये लोग राक्षस हुए थे, कारण ये भी है। जय और विजय भगवान के ये दोनों गण हैं। कई योनियों तक राक्षस हुए, उसके बाद भगवान को मारकर उनको अपने धाम भेजना था, ये भी एक कारण है।
नारद मोह जब हुआ था तो भगवान भोलेनाथ के दो गण जो रावण नारद की उपहास किया था, उन्होंने श्राप दिया था, जाओ निशाचर हो तुम। उनके मोक्ष का भी कारण था, रावण ये जानता भी था। भगवान की बड़ी कृपा है, ये रामायण उत्तरकांड की तरफ बढ़ गई है। बस आज ये प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है। जय सिया राम, शुभ रात्रि, भगवान सबका कल्याण करे। जय श्री राम।